नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक मास की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का 9वां अध्याय सुनेंगे। पिछले अध्याय में श्री नारद मुनि ने कार्तिक व्रत के उद्यापन का सविस्तार वर्णन किया था और 9वें अध्याय में श्री नारद मुनि ने तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म के प्राचीन इतिहास का वर्णन किया है। तो चलिए श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इस पावन एवं पुण्यकारी कथा का रसपान करते हैं। राजा पृथु कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में तुलसी की जड़ में जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है, उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। परंतु अब मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनने की इच्छा रखता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, कृपया अब यह बतलाने की भी कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप धारण किए हुए भगवान शिव कुछ भी नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का अत्यंत गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से भला वह कैसे मौन रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्रों से उन्हें देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सबको भस्म कर देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम करने लगे और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर भगवान से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवन, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने
इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक मास महात्म कथा का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो सब प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री बाके बिहारी की जय। इस चैनल पर सुनाई जा रही कथाएं यदि आपको रुचिकर लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप इन कथाओं का रसपान नियमित रूप से कर सकें। इस चैनल पर कार्तिक मास में प्रतिदिन शाम को 7 बजे इन कथाओं का श्रवण कराया जा रहा है। आप अपना अमूल्य समय देकर इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 10वें अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।